तो देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करंट इन द आइडियल लॉन्ग सोलेनोइड इज वेरिड एट अ यूनिफॉर्म रेट डी। यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या होगा बच्चे, करंट रेट है, मतलब कि यहाँ पे डी आई बाई डी टी दे रखा है, डी आई बाई डी टी। फिर लिखा है डी आई बाई डी टी 0.0, ठीक है। फिर बोल रखा है सोलेनोइड हैज इतने टर्न, ये तो आपको पता ही है। सोलेनोइड में जब हम इक्वेशन देखते हैं, हमें देखता है इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई। एन ई क्या होता है आपका, टर्न्स पर मीटर होता है, तो एन की वैल्यू भी कितनी होगी बच्चे, 2000 हो गई, है ना। इट्स रेडियस, अच्छा जो ये वाला है ना, ये वाला सोलेनोइड, सोलेनोइड की रेडियस दे रखी है बच्चे, कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक। अब बोला कंसीडर ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इनसाइड द सोलेनोइड, एक छोटा सा सर्कल है यहाँ पे, करंट लूप मान के चल रहा है यहाँ पे सोलेनोइड, अच्छा इनसाइड द सोलेनोइड विद इट एक्सिस कोइंसाइडिंग द सोलेनोइड, एक सर्कल है यहाँ पे बच्चों छोटा सा, इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी दे रखे है बच्चों, 1 सेंटीमीटर दे रखा है, और उसी एक्सिस में, जिस एक्सिस में आपका सोलेनोइड है, ठीक है। फिर बोल रहा है राइट द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सर्कल, ये छोटे सर्कल में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा। पहले तो बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए। चेंज इन मैग्नेटिक, बी ए होता है, ठीक है। क्या यहाँ पे आप बताओ, आपको क्या लगता है यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी, क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको इसमें क्या चीज चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज लग रही है कि एरिया चेंज लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है। अरे एरिया तो सेम है ना, एरिया। ध्यान एरिया। से देखो यहाँ पे, आई करंट चेंज हो रहा है, आई चेंज होने से क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, यस और नो। यहाँ पे बी चेंज हो रहा है, एक्चुअल में क्या चेंज हो रहा है, बी। और निकालना भी क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना, तो मतलब मुझे डेल फाई निकालना, डेल फाई किसके बराबर होगा, ए इंटू डेल बी के बराबर होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई, क्या ये बात बच्चों क्लियर हो गई, यस और नो, यस क्लियर है। सर। तो ठीक है, बी का आपने देखा फॉर्मूला, बी का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई है, ठीक है। तो डेल बी किसके बराबर हो जाएगा, डेल बी हो जाएगा म्यू नॉट कांस्टेंट एन कांस्टेंट डेल आई के बराबर। आपने देखा करंट मेरा चेंज है, करंट रेट तो ये है, पर कितने सेकंड के लिए निकालना है बच्चों, 2 सेकंड के लिए निकालना, 2 सेकंड के लिए। तो मुझे अगर मैं इसको डेल आई अपॉन डेल टी भी लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो डेल आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं बोलूंगा 0.01 इंटू 2 सेकेंड, तो कितना हो गया बच्चे, 0.02 हो गया। मिनट की वैल्यू आपको पता, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एन की वैल्यू 2000, और डेल आई करंट कितना चेंज हो रहा है, 0.02 सेकेंड इन टाइम 2 सेकेंड, ये हो गया आपका डेल। तो बस डेल फाई निकालना है। डेल फाई क्या होता है, एरिया, एरिया किसका, सिर्फ छोटे वाले का, छोटे वाले का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, पाई 1 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴, क्यों, क्योंकि सर सेंटीमीटर में गिवन है, जैसे इट इज। बाकी पूरा का पूरा ये लिखना है इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 2000 इंटू 0.0, इसको सोल्व करना है। चल मैं आगे बच्चों, यस और नो, क्वेश्चन क्लियर हो गए सभी को, यस सर। यस सर। ठीक है। अब निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई रिलेशन हमें पता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का हम किसके साथ रिलेशन निकाल सकते हैं, सोचो थोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं बच्चे। सर शायद से तो ईएमएफ के साथ आता था एक तो। शाबाश, और ईएमएफ का रिलेशन किसके साथ है, डेल फाई के साथ। बस तो फिर काम खत्म हो गया ना, यही तो चीज सोचना है, बस काम खत्म बस है। तो यही तो चीज सोचनी है सर, देखो हमें तो सर केवल एक ही रिलेशन पता है, क्या, जो ईएमएफ होता है वो होता है ई डॉट डीएल, याद है ई डॉट डीएल होता है, और ईएमएफ यस क्या सर। होता है, फिर वो होता है डी फाई बाई डी टी, वैसे तो माइनस होता है, मैं प्लस प्लस में लेके चल रहा हूँ, तो डी फाई बाई डी टी होता है। तो ये क्या होगा बच्चों, ई डॉट डीएल बन गया, बस तो काम खत्म हो गया यहाँ पे। मुझे क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। डेल फाई आप निकाल चुके हो, अभी टाइम से नहीं निकाला वो तो अलग बात है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बस हमें क्या निकालना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है।
अब मुझे एक Yes. चीज बताओ, फाइव फाइव है क्या एक्चुअल में? आप बोलोगे सर फाइव है मेरा डी ए, बिल्कुल सही बात है, बी है, यहाँ पे लिखा डी टी। ई तो मेरा कांस्टेंट होगा, ई लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया बच्चों डी एफ, लेंथ लिख दिया मैंने। ठीक है, अब एक चीज बताओ, यहाँ पे ये लेंथ किसकी लेंथ की बात कर रहा है? अब ये इस पे भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्या लगता है आपको लेंथ कौन किसकी लेंथ होनी चाहिए? सोचो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जनरेट होगी पहले तो बताओ, किसमें जनरेट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? अंदर वाले स्मॉल सर्कल में जनरेट होगी क्या सोलेनॉइड में जनरेट होगी? याद करो किसमें होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए? तो सर्कल में ही होनी चाहिए ना, ईएमएफ भी वहीं आ रही सर्कल है। में होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो सर्कल की टोटल लेंथ कितनी होगी? टोटल लेंथ क्या मैं टोटल लेंथ 2 पाई आर बोल सकता हूँ टू बच्चे, पाई नहीं आर हो बोल सकता जाएगी। हूँ? Yes, sir. बिल्कुल सही बात है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ई इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अब एरिया तो कांस्टेंट है, एरिया बाहर ले लिया। सर बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू होगी बच्चे म्यू एन आई। सर ए तो और ए म्यू से कट जाएगा ना कांस्टेंट, यहाँ पे। ए से ए अभी कटेगा, बाद में काटते हैं। म्यू और एन हम बाहर ले लो तो क्या बन गया बच्चे? ए म्यू एन बाहर, डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर। बस हो गया क्वेश्चन, देखो क्या है। ए की वैल्यू गिवन है, आंसर गिवन है क्या? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और म्यू की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन की वैल्यू पता है 2000, और डी आई बाई डी टी की वैल्यू भी पता है कितने? 0.01, और इक्वल्स टू इंटू में 2 पाई आर। बस खत्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, नहीं निकलेगा बच्चों? यस और नो? निकल जाएगा अब सभी से। देखो 2 पाई से ये यस फोर सर। पाई टू कटा, एक आर से एक आर कट गया, बस आंसर अब निकल जाएगा। तो निकाल के दिखाना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल के दिखाओ मेरे को एटलीस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल के दिखाओ जल्दी। सर में आ गए सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है करो। Yes. पता है ना, इस बार सैटरडे को सब्जेक्टिव है और इसी इसी सेम टॉपिक का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है जेई बेस्ड। सुनाई दे रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. सर 4 पाई इंटू 10⁻⁻8। 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁸ -का 8।
4 पाई की भी कैलकुलेशन करो कितनी आ रही है। तो 12.56 इंटू 10⁻⁻8 आ गया। हाँ जी बच्चों कितनी आ रही है? 12.56 इंटू 10⁻⁻8। और क्यों भी तो जानने दे, सबके यही आ रही है वैल्यू, यही आ अलग रही आ रही है, है? यही आ रही सबकी यही आ रही है? Yes. ठीक है ठीक है, तो मैं अब कर रहा हूँ, लिख लेना सभी ने, इसको लिख लिया? यस सर। सर। Yes, sir. अब देखो क्या बोला, लास्ट वाला देखो इंपॉर्टेंट है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड द सोलेनोइड। अभी तक सर्कल तो अंदर था, ठीक है, अब वो सर्कल एक तरीके का बाहर आ गया, या फिर मैं बाहर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बाहर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मान के चलो यहाँ पे आपने देखा है इसकी रेडियस बच्चे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर, और आप क्या बोल रहे हो 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस, यही मेरी एक्सिस है, और यहाँ से कितना हो गया बच्चे 8 सेंटीमीटर हो गया। 8 सेंटीमीटर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम लगेगा, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी हमने देखा है, क्या निकल के आया था, ईएमएफ इक्वल टू ई डॉट डी एल। ईएमएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, ईएमएफ हो जाएगा आपका डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू ई डॉट डी एल। अब दिक्कत आएगी कि चलो ई मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, डीएल यहाँ पे आ गया, सर यहाँ पे जो होगा पाई होता है डी ए बाहर आ गया, और डी बी डिवाइड बाई डी टी हो गया। चलो मैंने आपके कहने पे ये भी कर दिया कि म्यू म्यू और एन बाहर ले लिया, डी आई बाई डी टी आ गया, यहाँ पे ई आ गया, यहाँ पे डी एल आ गया। अब मुझे बताओ, आपको पता है म्यू की वैल्यू 4 पाई वैल्यू है, एन की वैल्यू 2000 है, डी आई बाई डी टी भी गिवन है। अब मेरे को जाना है यहाँ पे ए क्या होगा और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, ये बताना आपको सोच समझ के, यही पे क्वेश्चन है असल। बताओ बताओ बच्चे क्या होना चाहिए? बताऊं अब नहीं बताऊं? अब देखो यहीं पे थोड़े आपके वीक है कॉन्सेप्ट, पहले याद करो फाई का फॉर्मूला क्या होता है। फाई होता है बच्चों बी ए, यहाँ पे ए क्या था, एरिया वेक्टर, उस एरिया वेक्टर में कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स पास होके जा रही है। अब बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स तो केवल इसमें ही तो पास होके जा सकती है, कि इससे बाहर जा सकती है, ऐसा पॉसिबल है इससे बाहर चले जाए सर मैग्नेटिक जीरो हो फ्लक्स? जाएगी, अबे जीरो कैसे एरिया हो जीरो आ जाएगी? जाएगा। उस एरिया में तो इतना है कि नहीं, अगर मैंने इसको अच्छा हाँ ठीक है। सर्कल मान लिया यहाँ से, तो लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स हो तो इतने में से ही पास रही है कि नहीं हो रही? अच्छा सोलेनोइड की जो आएगी वही हो जाएगी। सोलेनोइड क्या आएगी ना, तो एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सोलेनोइड का एरिया होगा, सोलेनोइड का सोलेनोइड का एरिया एरिया की रेडियस कितनी है 6, यहाँ पे आ 6। जाएगा बच्चों पाई इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 10⁻²। क्या बात क्लियर होगी सभी को? क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस है। सर। Yes, sir. अब बात आती है यहाँ पे डीएल क्या ले, अब बताओ डीएल क्या ले, रेडियस। किसकी रेडियस लेनी चाहिए हमें यहाँ पे? सर हमें लेनी चाहिए रेडियस जिसने इसका पूछा है। सर पूछा क्या है इसने बच्चे, क्या पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है इसने? इसके रिस्पेक्ट में, मुझे सर्कल के रिस्पेक्ट में, तो मैं सर्कल का रेडियस के हिसाब से लेना। सर्कल का ये कितना है बच्चे, ये कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा 2 पाई इंटू 8 सेंटीमीटर। कितना बन जाएगा बच्चे, 2 पाई इंटू 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा e इंटू 2 पाई इंटू 8 इंटू 10⁻⁻, ये बनेगा बच्चे। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसने पूरे रीजन का पूछा है ना, सर्कल का पूछा है,
तो वो सर्कल के हिसाब से आएगा। लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रिक जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एग्जैक्टली कहाँ से पास हो रही है, वो केवल इसमें से ही पास हो रही है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। क्लियर हो गया? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? यस और नो? क्लियर हो गया जय? यस Yes, सर। sir. यस वरना सर। बस क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाएगा ना ये? ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है यूनिफॉर्म फील्ड है ऑफ इंडक्शन है बी जो कि चेंजिंग कर रहा है। आपको पता है यहाँ पे टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। पर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसने बोला यू आर गिवन ए मास m of copper which is to be drawn into a wire of radius and form circle। अच्छा, एक मास था, उससे मैंने वायर बना दिया, ठीक है, और वायर जो मैंने बनाई उससे मैंने सर्कुलर रूप बना दिया। पहले मेरे पास वायर थी बच्चों ऐसी, ठीक है, और उससे मैंने क्या बना दिया बच्चों, एक सर्कल बना दिया। यहाँ पे जो रेडियस है या मैं बोलूँ ये कितनी वैल्यू है, 2r है, और ये वैल्यू कितनी है बच्चों, r। ये क्या है बच्चे, डायमीटर है इसका, वायर का डायमीटर ये है, और सर्कुलर लूप का रेडियस है r। ये क्या बात क्लियर होगी सभी को? क्लियर है एवरीवन? और इसका टोटल मास कितना है, इसमें टोटल मास कितना है बच्चे, m है मास। क्लियर हो गया क्वेश्चन? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. नो सर। तो हमें क्या प्रूव कर रहा है, वो पूछ रहा है कि जो इंड्यूस्ड करंट हो रहा है ना, इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट हो रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड आपकी टाइम वेरिंग है। आपको पता है जब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है तो इंड्यूस्ड करंट होता है उसके अंदर, बात तो सही है। तो उसका रिलेशन कुछ ऐसा हमें निकाल के दिखाना है, हमें ये रिलेशन निकाल के दिखाना है एक्चुअली, ये रिलेशन निकाल के दिखाना। कहने तो क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसने क्या बोल रखा, देखो ये तो रेजिस्टिविटी है। सर रेजिस्टिविटी तो हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा, बिल्कुल सही बात है। तो R इज इक्वल टू रो L बाय ए, इसका आगे जाके यूज हो सकता है, चलो ठीक है। और सर डेंसिटी, डेंसिटी का तो सर हमने मास के साथ रिलेशन देखा है। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो बस इन दोनों का यूज करना है, कुछ इस तरीके से यूज करना है कि हम करंट आई तक पहुंच पाए। तो पहले तो मैं मास का देखो रिलेशन, मास है डेंसिटी, डेंसिटी निकालनी है बच्चों। डेंसिटी होती क्या है, वो तो डेल पहले से दे रखा है, तो डेंसिटी को कोई चेंज नहीं करना। वॉल्यूम निकालना है, इस वायर का वॉल्यूम क्या है। आप बोलोगे सर इस वायर का वॉल्यूम क्या है, पहले देखो इसकी लेंथ पता होनी। सर लेंथ तो हमें पता ही नहीं है, हमें लेंथ यहाँ से मिलेगी क्योंकि इसका जो सरकमफ्रेंस है वो है बच्चे 2 पाई कैपिटल आर, यस और नो? तो इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी बच्चे, 2 पाई कैपिटल आर। रेडियस कितना है इसका, आर है। तो आपको पता है एरिया इंटू लेंथ बोलूंगा तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो एरिया कितना है इसका, आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर, और लेंथ कितनी है बच्चों, 2 पाई कैपिटल आर। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, यस और नो बोल लो? हाँ, यस क्लियर हो सर। गई बच्चों? तो इसका मतलब कि जो मास का रिलेशन आ गया वो क्या आ गया बच्चों, 2 पाई स्क्वायर कैपिटल आर और डेल आ गया। एक तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है सर, एक ये रिलेशन आ गया। अब ऐसे ही रेजिस्टेंस का कुछ निकालते, देखो रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। इस वायर का रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को आर एस लिख रहा हूं मैं, आर एस रेजिस्टेंस, ठीक है। डेंसिटी की मैंने डेंसिटी लिख दी। लेंथ, लेंथ ऑफ वायर कितनी अभी बताया था, अभी लेंथ ऑफ वायर आपने बताया था 2 पाई आर। तो यहाँ पे पुट कर टू दोगे पाई बच्चे कैपिटल टू आर, पाई कैपिटल आर, और यहाँ पे पुट कर दोगे पाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आर। बस खत्म। ठीक है बच्चे आगे बढ़े हम, ठीक है। पाई से पाई कटा, क्या रिलेशन निकल गया, 2 कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डेल, ये निकल गया रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें करंट निकालना। सर इसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, मैग्नेटिक वेरी करने से सबसे पहले इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट तो बाद में होता है सर, ईएमएफ इंड्यूस होता है। और ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है तो इसका मतलब फाई वेरी कर रहा है। तो सर जो ईएमएफ होगा वो होगा डी
डी डिवाइड बाय डी बाई डी डी टी ठीक है, इंटू ए। या फिर इंटू ए भी देना पड़ेगा, या फिर डी फाइव बाई डी टी। सर एरिया तो कॉइल का तो एरिया चेंज होना होगा, कॉइल का एरिया क्या रहेगा बच्चों, तो सेम रहेगा। फिक्स्ड ए बाहर ले लिया और ले लिया बच्चे डीवी बाय डी टी ले लिया। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? नहीं क्या सर। डीवी बाय डी टी पहले से एग्जैक्टली दे रखा है जी, तो उसको नहीं छेड़ना है। एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? इसका एरिया तो सिंपल क्या हो जाएगा, कैपिटल पाई पाई आर आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना फ्लक्स इसके अंदर पास होगा उतना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। यस और नो? समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक? यस इसमें सर। डाउट तो नहीं है? ठीक है। अच्छा मुझे नहीं। बताओ आई और ई में क्या रिलेशन होता है? सर बहुत ही सिंपल है, आई इजिकल टू क्या होता है बच्चों, ई बाय आर होता है। R तो ई का रिलेशन क्या निकल गया बच्चे, पाई आर स्क्वायर डीवी बाई डी टी। और अभी हमने आर की वैल्यू निकाली, क्या निकाली? आर की वैल्यू निकाली टू टू रो आर रो डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये आर निकाली हमने। स्क्वायर। ठीक है, यस सर। अब क्या करेंगे, आर स्क्वायर ऊपर चल जाएगा तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय टू आर रो, ये तो बचा। ठीक है, डीवी बाय डी टी, एक आर से एक आर कट गया। ठीक है, पर यहाँ पर तो सर आर और आर स्क्वायर आ रहा है। सर सर आर यहाँ पे स्क्वायर का उससे निकाल लेंगे एम से। ये देखो यहाँ पे भी तो आर और आर स्क्वायर आ रहा है। क्या मैं आर स्क्वायर आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से? कितनी आ जाएगी बच्चे, वो हो जाएगी एम अपॉन टू पाई स्क्वायर अपॉन डेल। यस और नो? एम अपॉन टू पाई स्क्वायर इंटू डेल। ये मैं पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, देख लो। पाई एम टू पाई स्क्वायर इंटू डेल, ये पूरा का पूरा टू गामा इंटू डीवी बाय डी टी। एक पाई से एक पाई करके देखो आ गया एम डीवी बाई डी टी, फोर पाई डेल ओमेगा, बस 4 पाई रो डेल, बस आ गया। देखो यही तो चाहिए था मेरे को, आ गया सर में, आ गया ना। पर मेन क्या है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कैसे लेके चले सर? यहाँ पे मास का था रिलेशन, तो सबसे पहले बच्चों हमने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे बच्चों में डेंसिटी का कॉन्सेप्ट दे रखा, तो डेंसिटी को पकड़ के कर लिया। फिर यहाँ पर रेजिस्टिविटी को दे रखा है, तो रेजिस्टेंस को पकड़ के चल लिया। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमारा शुरू से यही है। यस और नो? बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही, इंड्यूस करंट तभी हो सकता है जब वहां यस पे सर। इंड्यूस ईएमएफ हो रही हो। तो सबसे पहले हमने इंड्यूस ईएमएफ निकाल लिया, वहीं से हमने इंड्यूस करंट निकाल दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर होगा? यस और नो? Yes, यस sir. Yes, सर। sir. ठीक है, चलो तो अब थोड़े इजी वाले क्वेश्चन है, ये मैं करवा ही चुका हूँ। ये वाला भी याद हो तो मैंने करवाया था लास्ट क्लास में, ये भी करवा दिया था। यहाँ से देखते हैं, देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है। फाइंड द एनर्जी स्टोर। पहले तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड के एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? LI हाफ एल आई स्क्वायर होता है ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे बोला मैग्नेटिक स्टोर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ वॉल्यूम इतना ऑफ ए डिस्टेंस सेंसर फ्रॉम द लॉन्ग वायर कैरिंग ए करंट इतना है। ठीक है, वो कह रहा है कि एक वॉल्यूम है कोई, ठीक है, उसके अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लेकिन जो वॉल्यूम है, जो भी वॉल्यूम है, वो एक लॉन्ग वायर से कितनी मीटर दूरी पर है बच्चों? 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ठीक है, जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर। इसको मुझे निकालना है। इसमें कैसे निकालेंगे आप बताओ, कैसे निकालेंगे? तो पहले बी निकाल लेंगे। चलो पहले बी निकाल दो, फिर उसके बाद फ्लक्स निकाल लेंगे एरिया से। एरिया से फ्लक्स निकाल दिया, चलो ठीक है। L भी निकालना पड़ेगा। फिर एल निकल जाएगा। एल, एल कैसे निकलेगा बताओ? ईएमएफ इज इक्वल टू हो जाएगा ना एल डी आई बाई डी टी। ईएमएफ इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी, करेक्ट है। ठीक है, पर डी आई बाई डी टी चाहिए। चलो ठीक है, तो कर लोगे एक क्वेश्चन, ट्राई कर लोगे खुद से? यस सर। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? सभी को क्लियर हो गया?
ठीक है, Yes. कैसे कैसे बताया इसने, करेक्ट बताया। सबसे पहले हमें क्या निकालेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी तो वेरी कर रही होगी ना, तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, वो करंट के इस रिस्पेक्ट से वेरी करवा देना, तो डी आई बाई डी टी, तो ईएमएफ निकाल देना। ईएमएफ निकाल दोगे, वो आपको पता E इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एल टाइम्स डी आई बाई डी। एल निकल जाएगा तो आपको पता हाफ एल आई स्क्वायर से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, कर लोगे, ठीक है। यस सर। ये मैंने करवा दिया था लास्ट क्लास में, ये देखते हैं, देखिए ये तो कर लेना चाहिए अब आपको। इसने बोला नेटवर्क शोन इज अ कंप्लीट सर्किट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी माइनस वी। इस बार वी माइनस वी निकालना, तो जो कोई बात नहीं, पहले वी ए माइनस वी भी निकाल दो, उसके बाद निकाल देना। व्हेन द करंट इतना फ्लो कर रहा है एंड द डिक्रीजिंग रेट ऑफ डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी बच्चों इस बार नेगेटिव है, डिक्रीजिंग रेट आराम से करना होता है, माइनस के 10⁻⁻³ तो आराम से देखते हैं, दोबारा मैं करवा देता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। कैसे करते हैं, हम मान के चलते हैं जो भी सर्किट डायग्राम सबसे पहले आप बनाओगे, ठीक है, करंट इसमें आई इस तरीके से जा रहा है, तो हमेशा वो हायर वोल्टेज से लोअर पोटेंशियल पे जाता है। तो अभी के लिए मैं मान रहा हूँ ए मेरा हायर पोटेंशियल है और बी मेरा लोअर पोटेंशियल है, तो वी ए माइनस वी बी कैसे लिखूंगा बच्चों, पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे डी आई बाई डी टी, या फिर इस तरीके से मत लिखो, ये प्लस में लेना है और ये नेगेटिव लेना है। तो प्लस में लेंगे तो प्लस वी ए, रेजिस्टेंस आपको पता है क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, तो माइनस के 1 ओम इंटू आई, और ये हम दोबारा किससे जा रहे हैं बच्चों, प्लस से बाहर निकल रहे हैं, तो प्लस के 15 वोल्ट माइनस के एल डी आई बाई डी टी और माइनस के वी बी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में किसी को डाउट है लिखने में, बता दो अभी भी कोई डाउट है, जय शिवम, हितेन, लवन्य, वंश, क्लियर है कैसे लिखी मैंने, ठीक है ना। Yes. यस सर। तो चुपचाप पहले वी ए माइनस वी बी निकाल दो, बाद में वी बी माइनस वी कर देंगे। तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का तो जाके प्लस, ये माइनस का 50, ये प्लस का एल डी आई बाई डी टी। अब वैल्यू पुट करेंगे, आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 5 पुट कर दिया, ये 15 है। एल की वैल्यू दे रखी है बच्चों 5 मिली, तो ये हो गया 5 मिली। डी आई बाई डी टी दे रखा है लेकिन माइनस में दे रखा है, तो बच्चों माइनस पुट करना पड़ेगा, माइनस इंटू 10⁻⁻3, सॉरी +3, +3 से -3 कैंसिल हो गया, माइनस मल्टीप्लाई करके -5 हो गया, ये कट गया। तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया बच्चों, -15, तो वी बी माइनस ये कितना आ जाएगा बच्चों, +15। बस खत्म क्वेश्चन, क्लियर हो गया, यस और नो, इजी है ना। Yes, sir. यस सर। माइनस Yes. प्लस का ध्यान बहुत केयरफुली करना है, बहुत ज्यादा केयरफुली करना है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, ये नेक्स्ट कह रहा है कि हमें मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, पहले तो बताओ कोई हमने मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा कभी, नहीं पढ़ा, पहले तो ये बताओ, अभी तो हम आगे बढ़े। क्या हमने मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, ये लिख भी रखा है मैंने, यस सर। V²/2 बताया भी था लास्ट क्लास में, ठीक है। मैग्नेटिक एनर्जी का डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है ना वो डिवाइड बाय वॉल्यूम की होती है, इतना याद रखना चाहिए हमेशा, वो किसके बराबर है, V²/2 ये है। लेकिन उसने बोला कैसे निकालना है, स्टैंडर्ड कांस्टेंट और रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। अब आपको पता है हाइड्रोजन एटम एक न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे क्या होगा बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे ही होता ना, एक ही होता है कि ज्यादा होता है हाइड्रोजन में, एक ही होता है। चलो एक ही होता है, मुझे तो पता है, तुमने बता दिया एक होता तो एक कर ले, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये घूम रहा है यहाँ पे, क्या क्या होना चाहिए, एक तो बच्चे इसके पास मास होना चाहिए, वैसे तो ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा बहुत सारी चीजें कि ऑप्शन में क्या क्या चीजें, मास होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, वेलोसिटी। और एक वेलोसिटी भी होगा, बिल्कुल सही बात है, वेलोसिटी से भी जा रहा होगा, और तो मुझे कोई चीज लगती नहीं है ना।
अच्छा, जो जा रहा होता है इसका जो सर्कुलर पाथ होता है कांस्टेंट होता है, यहाँ पे टाइम पीरियड भी तो निकलेगा, यस और नो, यस है ना? सर। टाइम, और या फिर ओमेगा निकल सकता है, या वी ले लोगे या फिर ओमेगा ले लोगे, दोनों में से कोई एक चीज ले सकते हो। और डेफिनेटली यहाँ पे एक रेडियस का भी तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, रेडियस का भी यस सर। कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बाद में यूज हो ना हो वो अलग बात है, देख लेते हैं। तो ठीक है, हमें बी निकालना। क्या हमें सर्कुलर का, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो सोचो हमें कैसे, हमें जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्कुलर पाथ में, तो एक तरीके का यहाँ पे एक तरह करंट फ्लो हो रहा है एक तरीके के सर्कल में, और सर्कल में सर्कुलर लूप बन रहा है एक तरीके का। सर्कुलर लूप में क्या मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें म्यू पता है, नॉट नहीं आई बाई पता, टू पहले आर। तो बताओ। बस तो ऐसे हमें स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। तो म्यू नॉट अपॉन टू, कैसे बताता हूं मैं, आई अपॉन आर। यही हो गया, यस और नो बच्चों, यही हो गया नहीं हो गया? यस सर। Yes, sir. तो देखो आर की Yes, जरूरत sir. पड़ गई, आर आ गया हमारा, देखो आर की जरूरत पड़ गई तो आर आ गया, बस खत्म। सर करंट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है बच्चों, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है? सर एक ही कर रहा है, टाइम एक पीरियड कर टी रहा का। है। तो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हो गए मुझे बताओ, टोटल नंबर ऑफ चार्ज। आप बोलोगे सर टोटल नंबर चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया। यस सर। आप लिखते हो ना क्यू बाई टी एक ही लिखते हो, यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन, या फिर एन ई बाई टी ई बाय। लिखेंगे। यहाँ पे तो एन क्या है बच्चों, एन क्या है? एन तो सर यहाँ पे 1 है और एक इलेक्ट्रॉन है। और कितना टाइम पीरियड ले रहा है घूमने में, आप बोलोगे पूरा का सर पूरा कैपिटल टाइम टी। पीरियड ले रहा है, कैपिटल टी ले रहा है। कई बात क्लियर हो गई बच्चों, यस और नो? तो आई का भी एक रिलेशन निकल गया, क्या? ए बाई टी, दूसरी इक्वेशन। बस एक छोटा सा और है। सर टाइम भी मुझे पसंद नहीं, कि हम टाइम निकाल सकते हैं? आप बताओ टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं हम बच्चों, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? ओमेगा इंटू टू पाई हो जाएगा। ओमेगा इंटू टू पाई, या फिर मैं सिंपल ऐसे बोलूंगा, देख ये यहाँ पे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, यस सर। है ना? वे वेलोसिटी के साथ घूम रहा है। तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना होगा बच्चे, टू पाई आर बोल सकता हूं मैं, डिवाइड बाय वेलोसिटी v। बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ, यस और नो? Yes, ठीक यस sir. है, सर। तो Yes, बस sir. क्वेश्चन खत्म हो गया, बस इन्हीं का रिलेशन निकालना था, इन्हीं में ही आ जाएगा। तो पहले टी की वैल्यू इससे पुट करो, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ई अपॉन में टू पाई आर इंटू वी। ठीक है, और इस आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो कितनी आ गई बच्चे, म्यू अपॉन में टू ई वी अपॉन टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ये आ गया बी। अब निकालना क्या, टोटल एनर्जी निकालनी, तो आपको पता बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू होता है। तो पहले इसका स्क्वायर कर दे, तो म्यू स्क्वायर अपॉन में फोर इंटू में ई स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में फोर पाई स्क्वायर इंटू आर एच पावर फोर, और डिवाइड बाय 1.2 म्यू। एक म्यू से एक म्यू कैंसिल, आंसर आ गया बन सकता, यही था आंसर। म्यू ई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में 442 पाई स्क्वायर आर एच पावर फोर। खत्म हो गया, बस ये आपका एनर्जी निकलेगा, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। बस, हो सकता है वो टाइम के रिलेशन में ही पूछ लेते हैं, यहाँ पे टाइम के रिलेशन में निकाल देना बस। पर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट केवल ये था, एक सर्कुलर पाथ में जा रहा तो ये निकालना था, और एक करंट जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन ये निकालना था, और एक टाइम पे था, बस खत्म, बाकी तो बेसिक हो गया। चल में आ गए सभी को, यस और नो? क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes. ये थोड़े लेवल टू वाले क्वेश्चन है, इनसे आपको हेल्प मिलती है कि इस डेप्थ लेवल पे भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने छांट छांट के क्वेश्चन लाया ताकि इन क्वेश्चन को आप कर पाओ। इस क्वेश्चन को हम कर ही चुके थे, ठीक है, एक ये वाला कर लेते हैं ताकि एक बार रिवीजन हो जाए। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड मतलब कि एक इंडक्टर ही है, सोलेनॉइड बताया था ना इंडक्टर ही होता है, जिसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। हर बार हम रेजिस्टेंस लेके तो उसका रेजिस्टेंस तो हम अलग से ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे घबराना नहीं है कि सर अलग से कुछ करना पड़ेगा, नहीं। आप उस सोलेनॉइड को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो कि है 50 ओम, और ये होगा बच्चों 80 हेनरी हो गया, इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट सप्लाई।
हाउ लॉन्ग इट विल टेक करंट टू रीच द 50% ऑफ फाइनल वैल्यू। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बोल रहा है कि मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कितनी हो सकती है। चलो बात की बात है, ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कैसे करेंगे? सबसे पहले इसने बोला है कि करंट निकालना है, वो 50% रीच। सबसे पहले तो आप करंट निकाल दो, चुपचाप करंट निकाल दो। सर करंट का फॉर्मूला हमें पता है, आई एल टी, करंट जो क्योंकि सीरीज में है। चाहे इंडक्टर के क्रॉस करंट निकाल दो, चाहे रजिस्टर के करंट की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? सेम ही रहेगी। तो मैं डायरेक्टली आई एल टी निकाल दो। आई एल टी का फॉर्मूला क्या होता है? आई इनफाइनाइट आई जीरो माइनस आई इनफाइनाइट e रेज़ टू पावर माइनस के टी बाय टाउ। अब मुझे बताइए कोई आई इनफाइनाइट कितना है बच्चे? यहाँ पे आई इनफाइनाइट हाँ बोलो रितेन कितना है? सर वी बाय आर ही हो जाएगा। वी बाय आर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट टाइम पे 200 इंडक्टर बाय किसकी 50। तरह बिहेव करता है? शॉर्ट की तरह बिहेव करता है। तो शॉर्ट कितना हो जाएगा? सर्किट। 200/50 कितना हो जाएगा बच्चे? 4। वेरी गुड। इनिशियली करंट जब एक स्विच लगा था तो यहाँ पे कोई नहीं था, तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर दो, सर 0। 0 हो जाएगा। 4 e रेज़ टू पावर माइनस के टी बाय टाउ। टाउ क्या होता है बच्चों? एल बाय आर, जो कि हो जाएगा आर टी बाय एल। ठीक है, उल्टा कर लेंगे। यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, इक्वेशन क्या बन गई? 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस के आर बाय एल इंटू टी। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. यस Yes, सर। अब क्या बोला इसने? ध्यान से सुनो। इसने बोला कितने टाइम पर 50% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। पहले बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? पूरी इक्वेशन की सर मैक्सिमम वी वैल्यू बाय आर क्या ही होगी? आती है। सही बात है, बहुत ही बढ़िया। तो वी बाय आर से ज्यादा और क्या हो सकते हैं? बिल्कुल करेक्ट। तो वी बाय आर का 50% कितना हो गया? 50% ऑफ वी बाय आर कितना हो गया? आप देखोगे 2 तो एम्पियर हो गया। तो यस और नो? यस और नो? यस सर। अब बस मुझे क्या करना है? मुझे बस टी की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे? पहले तो 4 को नीचे ले जाओ तो बन जाएगा बच्चे 2/4 इक्वल टू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस के आर बाय एल इंटू टी। ई रेज़ टू पावर माइनस के आर बाय एल इंटू टी क्या बन जाएगा बच्चे? माइनस का तो 1 माइनस 1/2, जो कि किसके बराबर हो गया? 1/2। आपको होता माइनस के आर बाय एल इंटू टी। ये क्या बन जाएगा बच्चों? एल एन के वैल्यू 1/2। एल एन की 1/2 ले सकता है माइनस एल एन टू। ठीक है, माइनस से माइनस काटा, टी की वैल्यू आ गई एल बाय आर एल एन टू। एल एन टू में आंसर गिवन है। एल की वैल्यू पुट कर दो 80 डिवाइड बाय 50। एल एन टू कितना आंसर आ गया बच्चों? 8/5 इंटू एल एन। ये आंसर है। बस देखो कितना आसान क्वेश्चन। समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया प्रोसेस? yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अब थोड़ी ना, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। हाँ, आप बोलोगे कि सर आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करवाए थे, तभी तो मैं लेके आया हूँ ये वाला नया क्वेश्चन। क्वेश्चन भी मैं वही लेके आया हूँ ज्यादातर, जो थोड़े अलग हो कॉपी से, ताकि हम सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर पाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड वाला टफ चैप्टर है जिसको बच्चे छोड़ के जाते हैं। अगर आप करेंगे तो 4 नंबर एक्स्ट्रा, मतलब उन बच्चे से तो आप आगे निकल गए जो छोड़ के जा रहे हैं। बताया था ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिजेक्शन प्रोसेस है। रिजेक्शन प्रोसेस की तरह समझो कि हमें रिजेक्ट नहीं होना है, उसी तरीके से तैयारी करनी। मैक्सिमम एनर्जी स्टोर का मतलब क्या हो गया? कि सर हाफ एल आई स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हर चीज मैक्सिमम हो जाए। एल तो मैक्सिमम हो नहीं सकता, करंट ही मैक्सिमम हो सकता है। करंट मैक्सिमम आपने को पता है कितना करंट मैक्सिमम हो सकता है? सर 4 हो सकता है। तो डायरेक्टली आंसर निकल गया हाफ 80 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 60। इसमें तो कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। यस और नो? क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े बच्चों। Yes, sir. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? एक कॉइल है जिसका इस बार नेग्लिजिबल, इस बार कॉइल का जो पहले वाली कॉइल थी ना सोलेनोइड, उसका तो रेजिस्टेंस था, इसका है ही नहीं रेजिस्टेंस। लेकिन इसने अलग से एक रेजिस्टेंस दे दिया 100 ओम। तो कोई बात नहीं, हम अलग से ले लेंगे। 100 ओम अलग से है, 5 हेनरी अलग से। अच्छा, कई बार ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे भी बोल दे 10 ओम है और ये 100 है, तो यहाँ पे 110 ले लेना चुपचाप। कहीं 100 10 अलग अलग करो नहीं, दोनों को सीरीज में है ना, तो 100 ले लेना। क्लियर हो गया?
यस और नो बच्चों, क्लियर हो गया ना? तो Yes, sir. 110 ले लेना। इसने बोला कि कितने से कनेक्ट है बच्चे, 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, कितने सेकंड के बाद, 20 मिली सेकंड के बाद, जब सर्किट आपका स्विच ऑन हुआ, ठीक है। सर पोटेंशियल डिफरेंस तो सर मेरे को नहीं निकालना आता, मैं कैसे निकाल दूंगा? बहुत ही सिंपल है, देखो सर इस इक्वेशन में मुझे करंट निकालने आता है, बिल्कुल सही बात है, तो करंट निकाल दो, करंट निकाल दिया हमने। क्या जो मैं इंडक्टर के क्रॉस करंट निकालूंगा, जो भी निकालूंगा, क्या वो रजिस्टर के क्रॉस करंट सेम ही रहेगा क्या बच्चों? यस और नो, यस और नो? यस सर। क्यों Yes, sir. क्यों रहेगा ऐसे? क्योंकि दोनों के सर दोनों सीरीज किसमें में। कनेक्ट है? सीरीज में। तो सर अगर मैं उस करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे को पोटेंशियल नहीं मिल जाएगा क्या बच्चों? यस और नो? यस सर। तो फिर चुपचाप क्या निकाल दो, क्या निकालना चुपचाप? सर चुपचाप आप करंट। करंट ही निकाल दो, बस ऐसे दिमाग बढ़ाना है। जबरदस्ती गौरव सर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालूंगा, थोड़ा सोच के आराम से। सर दोनों सीरीज में करंट सेम रहेगा और करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल मिल जाएगा, तो देखो तुरंत निकल जाएगा। आपको पता है मैक्सिमम करंट क्या होता है? 2/100, डायरेक्टली करना है। 2/100 कितना होगा बच्चे? 0.02, 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस के आर टी बाय एल। देखो कितना टाइम बच गया, क्यों? क्योंकि आपको याद था कि हमें ऐसे करना होता है। बस इसी को ही किससे मल्टीप्लाई कर दो, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वी आर टी निकल जाएगा। वी आर टी का मतलब कि आई आर टी, जो कि आई एल टी के बराबर इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है 100, 100 इंटू समथिंग मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा। 2 इंटू 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस के आर टी बाय एल। सर कितने सेकंड पे निकालना है? 20 मिली सेकंड पे। तो देखो निकालते हैं, देखो कितना आसान बन गया। 1 माइनस ई रेस्ट पावर, आर की वैल्यू कितनी है? 100, तो 100 इंटू 20 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 5। 5 किया बच्चे मैंने, यहाँ पे 5 किया तो ये कितना आ गया बच्चे? यहाँ पे 20 आ गया। 20 का स्क्वायर हो गया 400। 400 को मल्टीप्लाई, 400 को 10⁻³ करूंगा तो बनेगा ई रेस्ट पावर माइनस के 0.4। क्या हमें इसकी वैल्यू गिवन है क्या? देखना क्वेश्चन में गिवन है क्या इसकी वैल्यू? गिवन है, ये देखो यस कितनी सर। वैल्यू गिवन है? 0.67। 0.67। 1 माइनस 0.67 कितना होता है? 0.33 होता है। यस सर। कितना होगा? 66 वोल्ट। देखो कितना आसानी से निकल गया। टफ लग रहा है क्या? मेरे को तो बिल्कुल भी टफ नहीं लग रहा, आपका पता नहीं मेरे को। हाँ भाई, सर में आ गया सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, जय सन में आ रहा है? Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन नहीं करते, देखो ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। ये क्या कह रहा है? सर एक एलआर सर्किट है, ठीक है, जिसमें एल ये है, आर ये है, और जो कि ईएमएफ से कनेक्ट है। तो चुपचाप पहले बना दिया एल आर, और जो कि ईएमएफ से कनेक्ट है, 2 वोल्ट से कनेक्ट, ये 1 है और ये 20, एट टी इजिकल टू 0 पे कनेक्ट है, ठीक है। मतलब पहले से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, ठीक है। तो मुझे डी आई बाई डी टी निकालना है और एल डी आई बाई डी टी निकालना है, मतलब जो उसमें करंट फ्लो कर रहा है उसका डी आई बाई डी टी निकालना है। सर मैं पहले डी आई बाई डी टी क्यों निकालूंगा? मैं सबसे पहले मैं करंट निकालूंगा, उस करंट को क्या ये कर अल्फा दूंगा चाहिए। बच्चों? डिफरेंशिएट कर हाँ दूंगा, समझ। है ना? अरे भाई मुझे डी आई बाई डी टी निकालना है, मैं सिंपल क्या कर दूंगा? मैं जो करंट निकाल दूंगा उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, काम ही खत्म हो गया ना। यस और नो? इतना क्यों दिमाग लगा रहे यस सर। फालतू? तो चुपचाप निकाल दो आई एल टी। आई एल टी तो आंख बंद करके क्या होता है? 2/20, 0.01 ई 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस के आर टी बाय एल। बस खत्म, खत्म, देख लो। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। आपको पता है डी आई बाई डी टी करूंगा तो ये तो मल्टीप्लाई में ये तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई फैक्टर है ना। इसका देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस आएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस के आर बाय एल इंटू ई रेस्ट पावर माइनस के आर बाय एल इंटू टी। यस और नो? होता है कि नहीं होता? ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस ए इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, यही होता है ना? यस सर। माइनस ए इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। तो मैंने माइनस से बाहर ले लिया, देखो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, आर बाय एल ई रेस्ट पावर माइनस के आर बाय एल इंटू टी।
आर की वैल्यू कितनी है 20, एल की वैल्यू है 1, तो 20 हो गया। 20 को 0.01 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.2 ई रेज टू पावर माइनस के आर बाय एल इंटू टी। सर इनकी वैल्यू भी दे रखी है, टी की कौन से सेकंड पे निकालना है 50 मिली सेकंड पे, तो कोई बात नहीं निकाल देंगे। आर की वैल्यू दे रखी है सर 20, एल की वैल्यू 1, यहाँ पे ले लो 50 मिली सेकेंड। 50 मिली का सेकेंड, 50 और 20 कितना होता है बच्चों, 50 और 20, 50 इंटू 20, 10⁴ बस गधे 10 1000 10⁴ 1000 हो गया। 1000 इंटू मिली कितना होता है 1000 इंटू मिली, अरे कमजोर मैथमेटिक्स, सारे यहीं पे बैठे हैं, वैसे बोलते रहते हैं, सर बहुत पढ़ रहे हैं, पता नहीं कैसा पढ़ रहे हैं। 50 इंटू 20 होता है 10⁻+3, ये हो गया 10⁻−3, क्या बन गया, नीचे 1 नहीं पार्ट बन ये। गया यहाँ पे। हाँ 1। और सर आपकी मैं आवाज कट रही है। e⁻−1 की वैल्यू क्या होती है, e⁻−1 की वैल्यू बताई थी मैंने, क्या होती है, जीरो पॉइंट 36 होती है, ध्यान रखना कितनी होती है, एक सेकंड रुक जाओ मुझे याद करने तो, 0.36 ही होती है शायद, ये होती है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस 0.367, 0.36 ले लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 72, 3 डेसिमल है तो 0.072 आ गया, डी/dt आ गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, एल से मल्टीप्लाई कर दोगे इंडक्टर से, तब भी तो सेम ही आएगी, इंडक्टर भी तो खुद एल ही है। सर में आ गया यस और नो, तो जो भी करंट निकालोगे उसको डिफरेंशिएट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ भाई वंश शिवम क्लियर है, जैब क्लियर हो गया, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। यस सर। Yes, sir. ये वाला देखो, ये क्या कह रहा है, कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर, फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी ए लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच इज क्लोज। ठीक है, वो क्या कह रहा है, फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी, ठीक है, ए लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच इज क्लोज। अच्छा स्विच क्लोज कर दिया, उसके बाद कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, स्विच बहुत टाइम के बाद निकालना, ठीक है। अच्छा बताओ, जब बहुत टाइम के बाद निकालना हो तो जब हम स्विच को क्लोज कर देते हैं तो हम क्या क्या मानते हैं, लवन्या पहले बताओ क्या क्या मानते हैं, फिर हम बहुत टाइम के बाद क्या मानेंगे हम, बहुत टाइम के बाद वंश क्या मानते हैं हम, Sir, inductor को short circuit. इंडक्टर को हम शॉर्ट सर्किट मान लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट। अब क्या हम यहाँ पे करंट नहीं निकाल सकते, आई की वैल्यू कैसे, ये दोनों किस में कनेक्ट हैं, Parallel. पैरेलल में, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ईएमएफ अपॉन R1 पैरेलल विद R2, इसकी वैल्यू तो पता है ना, R1 पैरेलल विद R2 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये वैल्यू पुट कर दोगे करंट निकल गया, बस खत्म क्वेश्चन। समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों सभी को। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर कहा, तुम्हें तो लवन क्लियर ही नहीं है, अभी तक जिंदगी में इतने साल पढ़ते हुए हो गए, अभी तक यही ना पता चला कि इतने लॉन्ग टाइम के बाद भी इंडक्टर शॉर्ट हो जाता। सपोज सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, सपोज द स्विच इज ओपन एट टी इक्वल टू 0। अच्छा अब उल्टा बोल रहा है कि अभी क्लोज था बहुत टाइम से, अब ओपन कर दिया, तो टाइम कांस्टेंट ऑफ डिकेइंग सर्किट क्या होगा, टाइम कांस्टेंट ऑफ डिकेइंग सर्किट का मतलब क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, पहले सर्किट हमारा ये था क्लोज था, अब इसको ओपन कर दिया, ओपन कर दिया तो अब तो बैटरी का कोई यूज ही नहीं है, बैटरी हटा दो तो अब सर्किट मेरा कैसा बन गया, सर्किट मेरा कुछ ऐसा बन गया, देखो ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये इंडक्टर है, और ये ओपन हो गया ऐसा, क्यों, क्योंकि जो बैटरी थी वो तो हट गई है। अब इसका टाइम कांस्टेंट निकालना है, आपको पता है टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ भाई शिवम, इंडक्टर और रजिस्टर के केस में टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, L/R। वेरी गुड, L/R। यहाँ पे L कितना, एक ही गिवन है L, तो L तो एक ही रहेगा, लेकिन आर तो यहाँ पे दो चीजें आर इक्वलेंट है ना,
तो मुझे बता आर इक्वलेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थोड़ा सोच के बता क्या होनी चाहिए। आर इक्वलेंट की वैल्यू कैसे निकाली थी हमने, याद करो थोड़ा सा, याद है कुछ नहीं है पहले बता दे, याद है कि नहीं है, या सोच ले पहले 1 मिनट, कैसे करेंगे हम आर इक्वलेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैं बताऊं? बताओ बच्चे। सर वो इंडक्टर हटा देते हैं इंडक्टर वहां पे। हटा के वहां से हम आर इक्वलेंट निकाले, तो मतलब हम क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा, ये रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा, ये ओपन होगा, यहाँ से इंडक्टर निकालेंगे। अब बताओ यहाँ पे रेजिस्टेंस ये कैसे कनेक्ट है, R1 और R2 कैसे कनेक्ट है, अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो। हाँ भाई बताओ भाई वंश, कैसे कनेक्ट है आपस में, कैसे लग रहा है तेरे को, सीरीज है में सीरीज में पैरेलल में? सर, वो दोनों टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग सीरीज में होंगे ना। सीरीज में, बिल्कुल करेक्ट, शाबाश। तो आर इक्वलेंट क्या है यहाँ पे, सीरीज, तो R1 प्लस R2, तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होगी बच्चे L अपॉन R1 प्लस R। ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आने की तरफ रहते हैं बस। अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द करंट थ्रू द इंडक्टर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। अब दोनों ही केस में आप निकाल सकते हो, पहले तो बताओ, ये तो निकाल सकते हो ना, वन टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है, वहां पे टी किसके बराबर है, कैपिटल टी के बराबर है, तो ई रेस्ट टू पावर माइनस के टी बाय टाउ लिखते हो ना, वहां पे ई रेस्ट टू पावर क्या बन जाएगा बच्चों, -1 बन जाएगा। समझ में आ गया, कई बात क्लियर हो गई। तो जो हम पहले क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसी वैसी क्वेश्चन करना है बस। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस यस सर। सर। सर एक बार करके दिखाई दो, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, करके दिखा देता हूँ। सर कैसे है देखो, समझो कैसे है, मैं अब कर रहा हूँ सारी चीजें। सर यहाँ पे ये है कि जैसे मान के चलो टी इक्वल टू 0 पे क्लोज हो रहा, तो मुझे ये वाला बैटरी वाला करंट निकाल के देना है, इंडक्टर वाला नहीं। सर मुझे पता है इंडक्टर वाला तो आप आंख बंद करके निकाल ही लोगे, IL तो आप बहुत निकाल लोगे, लेकिन यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक और करंट भी है IR, मान के चलो IR है, तो इसका मतलब जो मेरा I करंट है वो बच्चे किस किस के बराबर है, वो मेरा है IL के बराबर प्लस IR के बराबर। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यस सर। अच्छा एक चीज यस भूल जाओ, अगर अगर ये देखो, अगर मैं R2 हटा दूं, क्या इन दोनों को कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, एक्सेप्ट टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट के अलावा क्या इन दोनों में फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, वोल्टेज तो दोनों को सेम ही मिलेगी, यस और नो, है ना, यस है ना सर। बच्चों? तो इसका मतलब कि एक इंडक्टर का करंट तो मैं उसी फॉर्मूले से निकालूंगा, इसका करंट तो मैं डायरेक्टली निकाल दूंगा। सर पोटेंशियल ये रही, रेजिस्टेंस ये रहा, पैरेलल में कनेक्ट है, तो ये पोटेंशियल इसको इतने मिल जाएगी। तो सर आई आर तो बहुत सिंपल हो गया, ई अपॉन R2 खत्म। आई एल निकालना, आई एल तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, आई एल निकालने का तो वही प्रोसेस है जैसे हम करते हुए आ रहे हैं बहुत टाइम से। कैसे, चलो देखो, आई एल निकलेगा ऐसे, मान के चलो टी इक्वल टू 0 पे कोई करंट नहीं फ्लो होता, तो आई जीरो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। लेकिन टी इक्वल टू इन्फानाइट पे, ध्यान से देखो, टी इक्वल टू इन्फानाइट पे करंट क्या हो जाएगा आपका, इंडक्टर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर इंडक्टर हो जाएगा शॉर्ट। यहाँ तक डाउट क्लियर? यस सर। तो मुझे कोई बताएगा आई एल टी की वैल्यू क्या होगी, आई एल टी की, आई एल इन्फानाइट की वैल्यू, आई इन्फानाइट की वैल्यू होगी बच्चे देखो, एक तो EMF E अपॉन R, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है ना बच्चों, यस और नो, E अपॉन R1 पैरेलल में कनेक्ट है, देखो देखो ना पैरेलल में कनेक्ट है, तो इस रेजिस्टेंस को ये वाली वोल्टेज मिल जाएगी अपॉन R1। तो फिर तो वही इक्वेशन होगी सर, कैसे, आई टी की वैल्यू क्या होती है, आई इन्फानाइट, आई जीरो माइनस आई इन्फानाइट माइनस के टी बाय टाउ, आई इन्फानाइट क्या है, E बाय R1, तो हो जाएगा E बाय R1 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस के R अपॉन एल होता है ना, उल्टा है, तो R अपॉन एल हमने R निकाला था, R1 प्लस R2 इंटू टी डिवाइड बाय एल, ये निकल गया, ये निकल गया आई एल। तो टोटल करंट कितना हो गया, E बाय R1
1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस के R1 प्लस R2 इंटू टी बाय एल प्लस में ई बाय आर। सर देख लो इसमें कोई डाउट? हाँ, आर इक्विवेलेंट में एल लेने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि टी टाउ के बराबर हो जाएगा ना, तो टाउ से टाउ कट हाँ जाएगा, माइनस वो तो मैंने नॉर्मल निकाला है। अच्छा अब तुम ठीक। पुट करेगा कि टी इक्वल टू टाउ, तो ये सारा का सारा -1 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस सर। ठीक। ये वाला ट्राई करो एक बार, सभी के सभी, सभी के सभी ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हो गया? नहीं हुआ अभी। क्या दिक्कत हो गई? क्या बोला इसने? ईएमएफ की वैल्यू दे रखे, R1 की, R2 की, R3 की, और एल की वैल्यू दे रखे। फाइंड I1 एंड I2, दोनों करंट निकालना है। कौन सी कंडीशन पे निकालना है? इमीडिएटली आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। पहले तो बताओ, जब स्विच ओपन था, तो क्या इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा था कि नहीं हो रहा था? पहले तो डिसाइड करते हैं, क्या हो रहा था कि नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था। तो स्विच के बाद भी नहीं होगा। जब स्विच के बाद नहीं होगा तो इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा? सर इंडक्टर ओपन किसकी सर्किट। तरह बिहेव? ओपन सर्किट की तरह। तो उस टाइम के लिए आप सर्किट बनाओ। तो सर्किट बना के देखोगे तो सर्किट कुछ मेरा ऐसा बनेगा ए कंडीशन के लिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है R2, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है R3। ये ओपन हो गया, ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे करंट है आपका I1, यहाँ पे करंट है आपका I2। यहाँ पे करंट कितना फ्लो करेगा? इस वाली लाइन में कितना करंट फ्लो करेगा? I1 माइनस I2। जीरो ही करेगा। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ I1 इक्वल टू I2 ही रहेगा। यस और नो बच्चों? और यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? दोनों किस में कनेक्ट हैं? ये दोनों R1 R2 किस में कनेक्ट हैं? सीरीज। R1 और सीरीज में कनेक्ट है। तो E अपॉन R1 प्लस R2। खत्म हो गया पहला पार्ट। देखो कितना इजी है। क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी। यस सर। यस सर। इनफाइनाइट। अब बोला कि बहुत टाइम के बाद क्या होगा? बहुत टाइम के बाद सर्किट कुछ मेरा इस तरीके से हो जाएगा कि इंडक्टर मेरा शॉर्ट हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस बन जाएगा R2, और ये हो जाएगा बैटरी आपकी। अब तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। ये R1 है, R2। मेरे को ये वाला करंट निकालना। पहले तो ये वाला करंट निकालो I1। कैसे निकालेंगे बताओ कोई? I1 करंट कैसे निकालना चाहिए शिवम? बताओ, I1 करंट कैसे निकालेंगे? हैं? ईवीएल लगा देंगे। इतना करने की क्या जरूरत है? ये बता, क्या तू ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकता क्या? आर इक्वलेंट नहीं निकाल सकता क्या यहाँ से? आर इक्वलेंट कैसा? देख, ये दोनों किसमें कनेक्ट है? पैरेलल। पैरेलल। ये दोनों। और ये किसके साथ कनेक्ट है? ईवी। सीरीज। बस तो फिर, तो ई किसके बराबर हो गया? R2 पैरेलल विद R3, और सीरीज में क्या है बच्चे? R1। बस खत्म क्वेश्चन। क्लियर हो गया? ठीक है। यस। अब हमें क्या निकालना है? I2 निकालना है। I2 कौन सा करंट है बच्चे? ये करंट है I2, है ना? आपको पता है एक करंट है और एक करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो I2 करंट क्या होता है? I2 करंट होता है सर टोटल करंट I1, दूसरे वाला रेजिस्टेंस R3 अपॉन R2 प्लस R3। ये हो गया, बस खत्म क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, सर में आ गया? यस सर। लिख लिया? रब कर दो उसको? सर एक मिनट। लिख लो।
तो लिखिए। लिख लिया बच्चों? ठीक है। अब उसने क्या बोला, इमीडिएटली आफ्टर स्विच इज ओपन अगेन, मतलब ये वाला प्रोसेस कर लिया। अब हम बहुत टाइम के बाद अब इसने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। बहुत टाइम के बाद था, अब इसने फिर ओपन कर दिया दोबारा। अब मुझे बताओ, जो ओपन कर दिया तो करंट कितना फ्लो कर रहा था यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो कर रहा था यहाँ पे, कर रहा था कि नहीं कर रहा था? यस क्या सर। वो करंट चेंज हो जाएगा इंडक्टर में? इंडक्टर किसकी तरह बिहेव कर रहेगा अभी भी? अभी भी इंडक्टर बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह। किसकी तरह बिहेव, सॉरी, शॉर्ट सर्किट की तरह। तो करंट सर्किट तो मेरा दोबारा ऐसे बन जाएगा, सेम डिट्टो सर्किट बन जाएगा। डिट्टो जब सर्किट बन जाएगा तो करंट भी तो सेम ही निकलेगा कि नहीं? जैसा पहले केस में निकाला था दूसरे वाले केस में, वही केस बन जाएगा पहले वाले में। इन दोनों केस में करंट सेम रहेगा। समझ में आ गया? अब बहुत टाइम के बाद क्या हुआ, इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। तो सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा आपका। क्या हम ये केस भी कर चुके हैं? इसका मतलब कि ये वाला इसके बराबर होगा करंट। यहाँ पे हमने करंट निकाला। समझ में आ गया नहीं आ गया, यस और नो? यस। है ना? पहले वाला देखो सर्किट क्या था, पहले ओपन था। ओपन में मतलब इंडक्टर में करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इंडक्टर में करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो बच्चे वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो उसकी वजह से आप करंट निकाल दोगे। फिर बहुत टाइम के बाद, जब भी बोले लॉन्ग टाइम के बाद, तो इंडक्टर में धीरे धीरे करंट चेंज होता रहता है। इसका लगे कुछ टाइम बाद इंडक्टर पूरा का पूरा क्या एनर्जी स्टोर कर चुका होगा, तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। शॉर्ट सर्किट के बिहेव करने के बाद हमने करंट की वैल्यू निकाल दी। अब वो कह रहा है कि उसके बहुत टाइम के बाद दोबारा हमने इसको ओपन कर दिया। तो आपको पता है इंडक्टर तो सडन चेंज होता ही नहीं है, तो पहले से शॉर्ट था वो शॉर्ट ही रहेगा। तो थर्ड कंडीशन होगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद अब जो स्विच ही ओपन हो गया तो बैटरी के साथ कनेक्ट ही नहीं है। ओह, गलत गलत गलत। जब वो बैटरी के साथ कनेक्ट ही नहीं है तो सारे करंट जीरो हो जाएंगे ना बच्चों, यस और नो? ये मिस्टेक यस हो गई। जब बैटरी के साथ ही कनेक्ट है तो बच्चे सारे करंट क्या हो जाएंगे यहाँ पे, जीरो बन जाएंगे। ठीक है, ये भी मैंने गलत बता दिया, ये वाला भी उसको दोबारा बताना पड़ेगा। पहले तो बताइए, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ये वाला फोर्थ वाला पॉइंट क्लियर हो गया? देखो थर्ड वाले में देखो मैंने क्या मिस्टेक कर दी। स्विच ओपन हो चुका था, स्विच ओपन हो चुका था, लेकिन अभी भी इंडक्टर क्या था, अभी भी इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा था। इंडक्टर में करंट कौन सा फ्लो हो रहा होता बच्चों उस टाइम पे, जो इससे पहले हो रहा था? इससे पहले कौन सा करंट फ्लो था मैंने निकाला था, देखो ये वाला करंट क्या हो जाएगा, ये आई था, I1 करंट था, यहाँ पे I2 था, यहाँ पे I3 था। तो जो I3 करंट था वो कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल करंट I1 R2 रेजिस्टेंस डिवाइड बाय R2 प्लस R3, ये हो जाएगा करंट। अब ये ओपन है, यहाँ तो करंट जाएगा नहीं, ये वाला करंट कैसे फ्लो करता रहेगा, ऐसे ऐसे फ्लो करता रहेगा, ऐसे ऐसे। इसका मतलब जो I3 होगा वो माइनस I2 के बराबर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर होगी? देख लो अच्छे से, सारे डाउट क्लियर कर लो। और I1 का करंट कितने हो जाएगी, I1 की वैल्यू देखो, I1 था बैटरी से कनेक्ट, ये ओपन हो गया, तो I1 तो बच्चों जीरो ही हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। यस। अब इसमें कंफ्यूजन है, ध्यान से समझो दोबारा। सर कंफ्यूजन क्या है, मुझे ये समझाओ। बहुत तगड़ी कंफ्यूजन है, बच्चे यहाँ पे बहुत पागल हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। सर एक जगह तो बोल रहे हो आप I1 जीरो, एक जगह आप ये करंट बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों बोल रहे हो, देखो इसका मतलब ऐसे समझो कि जब बच्चे क्लोज था, मान के जब ये क्लोज था, इस क्लोज होने की वजह से मान के चलो यहाँ पे 5 एम्पियर था, उसकी वजह से अगर ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल भी ले लूं तो आपको पता है क्या, यहाँ पे 2.5 एम्पियर फ्लो करेगा और यहाँ पे भी बच्चों 2.5 एम्पियर फ्लो कर रहा होगा, करेगा, जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा। अब एक चीज बताओ, जैसे ही मैंने इसको ओपन कर दिया, ध्यान से सुनना, जैसे मैंने इसको ओपन कर दिया, क्या इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, पहले तो ये बताओ। क्या इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी, I1 की वैल्यू डायरेक्टली, यस और नो? यस सर। आई है ना? तो I1 तो जीरो बन गया, ठीक है।
अब इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पे बताओ इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी बताओ मेरे को, इंडक्टर की क्या होती है प्रॉपर्टी। इंडक्टर सडन चेंज इन करंट अलाउ नहीं करता। तो मतलब कि स्विच ओपन होने से पहले कितना करंट फ्लो होता था, 2.5। तो क्लोज होने के बाद या फिर ओपन होने के बाद तब भी कितना करेगा बच्चों, 2.5 ही करेगा। समझ में आएगा कि नहीं आएगा। इवन दिस करंट बिकम जीरो स्टिल देयर इज सम करंट बिकॉज इंडक्टर है स्टोरेज प्रॉपर्टी। तो उसके अंदर अभी भी 2.5 करंट फ्लो हो रहा होगा, इस तरीके से 2.5 करंट फ्लो हो रहा होगा इस तरीके। सर में आ गया, दोबारा समझ लो। सब में आ गया, सबको नहीं आ गया। हाँ सर भाई आ गया। शिवम जय वंश हितेन क्लियर हो गया ना बच्चे। ठीक है, दोबारा समझने की जरूरत तो नहीं ना, दोबारा करने की जरूरत तो नहीं है, समझाने की। क्लियर हो गया। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा आपको पता है, यहाँ पे कोई बैटरी तो कनेक्ट नहीं है। बैटरी कनेक्ट नहीं होने की वजह से इंडक्टर में क्या होता रहेगा बच्चों, करंट डीके करता रहेगा, डीके करता रहेगा। तो इसकी फाइनल रिजल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0। क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को। यस सर। ठीक है, यस म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला तो आपको सभी को पता ही है। ये वाले क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ये हैं और 3 ये क्वेश्चन है, ये ट्राई करना आप। ठीक है, इसमें देखो क्या वैल्यू बोल रखी है, मैं शॉर्ट जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इसने बोल रखा है एक एलसी सर्किट है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर, और कैपेसिटर में इनिशियली चार्ज पहले से दे दिया इसने, पहले से इनिशियल चार्ज दे दिया। मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ेगा। फिर बोल रहा है कि रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है। ठीक है, अब इसने बोला कि फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर इनिशियली। आपको पता है कैपेसिटर में, कैपेसिटर के अंदर ही टोटल एनर्जी स्टोर हो सकती है इनिशियली। क्यों, क्योंकि सर अभी तो मैग्नेटिक इंडक्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है आपको पता है, हाफ CV²। अभी तो आपके पास नहीं है, तो क्या होता है Q²/C होता है फॉर्मूला। तो क्यू पता है आपको, चार्ज पता है, कैपेसिटर पता है, पता है। तो इनिशियली चार्ज तो निकल गई बच्चे यहाँ से। क्लियर हो गया, क्लियर होगा नहीं हो गया। यस सर। यस यस सर। क्या इसके अंदर एनर्जी कंजर्व रहेगी कि नहीं रहेगी, पहले ये बताओ। कंजर्व रहनी चाहिए कि नहीं रहेगी, बताओ सोच के। सर रहेगी। क्यों रहेगी, रीजन। थोड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर रेजिस्टेंस नहीं है, सर आपने बहुत बार बता चुके हो, जब तक उसके अंदर रेजिस्टेंस आएगा तो सर एनर्जी वो ड्रॉप करने लग जाएगा। बहुत ही बढ़िया, तो उसके अंदर एनर्जी क्या रहेगी बच्चे, कंजर्व रहेगी। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो बताए रखा है कितनी बार, सर बहुत बार। 2π√LC, LC। याद है वाला फॉर्मूला, वहां से निकल जाएगा। अब इसने क्वेश्चन पूछा क्या कि किस किस टाइम पर कैपेसिटर में फुल एनर्जी स्टोर होती रहेगी और किस किस टाइम पे मैग्नेटिक में एनर्जी स्टोर होती है। इस चीज को ध्यान से समझना। देखो मैंने आपको बताया था कि वेव फॉर्म ना कुछ ऐसी रहेगी। देखो पहले पहले कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करेगा, फिर इंडक्टर स्टोर करेगा, फिर इंडक्टर लूज करेगा, कैपेसिटर स्टोर करेगा, फिर कैपेसिटर लूज करेगा, इंडक्टर। तो ऐसे एनर्जी दोनों के बीच ट्रांसफर होती रहेगी। ठीक है, तो 0 से लेकर T टाइम तक क्या होता है बच्चों, कैपेसिटर मान के 0 पे चार्ज हो रहा है, मतलब फुल एनर्जी दे रहा है। क्योंकि इनिशियली फुली चार्ज तो वही था ना, कैपेसिटर ही तो चार्ज था फुली पे। भाई इनिशियली पे कौन चार्ज था, कैपेसिटर ही चार्ज था, तो कैपेसिटर के पास थी। तो अगली जो उसकी आएगी वो आएगी बच्चे T/2 पर। कितने पे आएगी बच्चे, T/2 पर। तो T/2 मतलब हाफ टाइम पीरियड के बाद कैपेसिटर चार्ज होगा। फिर इस अनदर हाफ टाइम पीरियड के बाद कैपेसिटर चार्ज होगा। फिर अनदर हाफ टाइम पीरियड के बाद कैपेसिटर क्या होगा बच्चों, चार्ज होगा। तो मान के चलो कितना हो जाएगा बच्चे, हाफ टाइम होगा 3T/2 एंड सो ऑन। तो ऐसे कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा। अब कैपेसिटर चार्ज था, कैपेसिटर लूज करेगा अपनी एनर्जी। कितने टाइम पे लूज करेगा, वो करता T/4 टाइम पर। तो T/4 टाइम पे इंडक्टर चार्ज करेगा। T/4 प्लस T/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3T/4 पर करेगा। फिर इसमें T/2 जोड़ देंगे तो 5T/4 पर इंडक्टर चार्ज करेगा। तो इस तरीके से, तो स्टार्टिंग टाइम इसका 0 था, तो उसका कितना होगा बच्चों, T/4। और फिर T/2 जोड़ते रहो, इसमें भी T/2 जोड़ते रहो। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी स्टोर होती रहेगी। तो पहले कैपेसिटर चार्ज,
फिर इंडक्टर चार्ज, फिर कैपेसिटर, फिर इंडक्टर, फिर कैपेसिटर, फिर इंडक्टर, फिर कैपेसिटर, फिर इंडक्टर, ऐसे चलता रहेगा। एनर्जी इसके अंदर कंजर्व रहेगी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस भी है। अगर इसके अंदर रेजिस्टेंस होता तो जो आपकी ऑक्सीलेशन हो रही थी ना, नेचुरल ऑक्सीलेशन, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था आरएलसी सर्किट, वो उसका रिस्पॉन्स कैसे आता? उसका रिस्पॉन्स ऐसे आ रहा है। सर में आ गया सभी को? यस Yes. और नो? ये पढ़ चुके हैं पहले भी, क्लियर हो गया? ठीक है। अब हमें निकालने की कौन से टाइम पर टोटल एनर्जी शेयर इक्वली। अब खुद सोचो, 0 पे वो मैक्सिमम है और T/4 पे वो मैक्सिमम, तो क्या लगता है आपको कौन से टाइम पे होनी चाहिए? ये आपके लिए होमवर्क है, निकाल के आना है, सोचना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सोचना है आपको, करके आना है। ये वाला तो आप कर ही लोगे, ये वाला। ठीक है, इसमें बता दो लॉजिक क्या लगना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। एक बड़ा सा एक स्क्वायर है, उसमें एक छोटा सा स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर लूप है, इसमें छोटा सा स्क्वायर लूप है। इसकी लेंथ है बच्चों L, इसकी लेंथ है L। तो कोप्लेनर और निकालना म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस याद है क्या होता है? जब एक में करंट फ्लो हो रहा हो तो दूसरे में भी करंट फ्लो करवाता है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ फ्लक्स, जो इसके अंदर फ्लक्स हो रहा होगा φ1, उसका कुछ पोर्शन यहाँ पे φ2 जाएगा, और इस φ2 की वजह से बच्चों यहाँ पे करंट फ्लो होने लग जाएगा। यही तो होता है, यस और नो? और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? आपको पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? या तो आप बोल सकते हैं φ1 इक्वल टू m, नहीं क्या होता है, इज इक्वल टू m di/dt, यही तो होता है। Yes, sir. ये होता है सेकेंडरी कॉइल में, आई होता है प्राइमरी कॉइल में, है ना? इस तरीके से आप ट्राई करना। ठीक है, कर लोगे ना? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. ट्राई करना, देखने के लगा तो नेक्स्ट बताऊंगा मैं। ट्राई करना, सोचना कैसे निकालेंगे। सर्कल नहीं है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर में याद करना ये एक फाइनाइट लेंथ कॉइल बन गई, फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग कॉइल, तो उसके हिसाब से निकालना है। लॉजिक बता दिया मैंने। तो 4 टाइम्स हो जाएगा L L L L। ठीक है, Yes, sir. ये हो गया। देखो ये क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल कह रहा है। ये कह रहा है कि ए रेडियो कैन ट्यून अ फ्रीक्वेंसी रेंज, इतना ये फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसमें एल की वैल्यू दे रखी है फिक्स, हमें सी की रेंज बतानी। बहुत ही सिंपल है। अभी बताया था एफ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2π√LC। स्क्वायर कर दो बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर इक्वल टू 1/4π² L² C स्क्वायर को इधर ले जाओ तो क्या आ गया बच्चों, सॉरी ये तो एलसी रहेगा, है ना? सॉरी, ये एलसी रहेगा, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 1/4π² L², सॉरी एल सेम है, L इंटू F²। बस यहां से पहले F की रेंज रखे 800, तो पहले 800 के लिए निकाल देना। किलोहर्ट्ज। फिर दूसरे के लिए क्या निकालना, सेम ये है, इंडक्टर भी सेम है, और फिर बस 1200 हर्ट्ज डाल देना, 1200 किलो हर्ट्ज। दो कैपेसिटर की रेंज आ जाएगी बस। ये लोएस्ट वैल्यू होगी, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये हायर वैल्यू होगी, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो कैपेसिटर की रेंज इन दोनों के बीच में लाई करेगी। क्लियर हो गया, नहीं हो गया ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, द सर्किट शोन द फिगर इज इन स्टडी स्टेट व्हेन S1 इज क्लोज्ड। S1 कहाँ है, ये रहा। जब S1 क्लोज्ड है, S2 ओपन है, तो दो कैपेसिटर हैं और एक रजिस्टर है। ठीक है, तो क्या निकालना है, S1 ओपन है, S2 अच्छा अच्छा, पहले से S1 क्लोज था, लेकिन कुछ टाइम बाद S1 क्या हो गया बच्चों, ओपन हो गया, और S2 बच्चों क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो एट constant टाइम t फाइंड द एनर्जी इन द इंडक्टर। अच्छा, वो टाइम निकालना जहां पे एनर्जी इन द इंडक्टर बिकम 1/3 ऑफ द कैपेसिटर। 1/3 ऑफ द कैपेसिटर निकालना, एनर्जी एनर्जी निकालना।
तो ये भी आप करना, ठीक है, ये भी आपको करना है, ये भी होमवर्क है आप। तो होमवर्क क्या है, एक तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। वैसे बता दो, जब ये क्लोज था तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसकी एनर्जी निकाल दोगे, ठीक है, इसकी एनर्जी निकाल दोगे। फिर इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि वोल्टेज है, कैपेसिटर कुछ ना कुछ वो चार्ज करेगा वोल्टेज, है ना, तो उसके बेस पे ट्राई करना, थोड़ा क्वेश्चन ट्राई करना, हैवी क्वेश्चन है। एक तो ये ट्राई करना है, ये तो मैं करवा चुका हूँ, ये भी इसमें ये वाला ट्राई करना दो। ये तो बहुत सिंपल है, बस 2 ही क्वेश्चन ट्राई करने, ठीक है, ट्राई करना कि कल तक हो जाए। क्लियर है, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir.